नमस्कार। देखिए, बिहार के दोनों चरणों की वोटिंग समाप्त हो गई है। अब सत्ता की मलाई की बंदरबाट का जो सपना है वो अब जो नेता लोग देखेंगे। और तीन नेताओं की किस्मत भी जो है आज मतपेटी में यानी ईवीएम में बंद हो गई है। और हालांकि चरण तो दो ही हुआ करते हैं किसी भी चुनाव में। एक चरण में जो होते हैं नेता मतदाताओं के चरणों में होते हैं, और दूसरे में जो चुनाव के बाद 5 साल तक जो मतदाता नेताओं के चरणों में रहते हैं। ये दो चरण होते हैं चुनाव में, लेकिन लोकतंत्र है। चलिए बात करते हैं। देखिए, ऐतिहासिक वोटिंग हुई है बिहार में अब की बार। आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक ऐसी वोटिंग नहीं हुई है परसेंटेज के हिसाब से। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो अब 14 तारीख को पता चल ही जाएगा। लेकिन नतीजे से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि तीन नेताओं की किस्मत जो है, दो का जो है दो की कुर्सी और एक का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में लॉक है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की कुर्सी मिलेगी नहीं मिलेगी ये लॉक हो गया आज ईवीएम में, और राहुल गांधी का भविष्य क्या रहेगा ये लॉक हो गया है। अब देखिए, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये दो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और तेजस्वी यादव का ये आखिरी चुनाव है। हाँ, मतलब ठीक आ रहा है आपके मन में कि भाई तेजस्वी यादव तो इतने यंग हैं, और आप ये कहोगे नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है, तब बात किसी तरह से लॉजिकल भी है। लेकिन तेजस्वी का आखिरी चुनाव क्यों कह रहे हो? तो भाई मैं आपको बता दूं, तेजस्वी का आखिरी चुनाव ये इसलिए है क्योंकि इस चुनाव में अगर मुख्यमंत्री वो नहीं बने तो उनके खिलाफ जितने मामले खुले हुए हैं, खास करके जो है रेलवे की नौकरी के बदले ज़मीन लेने का मामला। मतलब एक घोटाला ऐसा भी था कि किसी के पास पैसे नहीं थे देने के लिए कि भाई उसका जो घर है, ज़मीन है, खेती की, वो लिखवा लो और ये नौकरी देते हैं रेलवे में। जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे उस समय घोटाला हुआ, तो उसमें तेजस्वी यादव का भी नाम है कि इनके उस ज़माने में इनके नाम से घर, फ्लैट, घोड़ा गाड़ी सब हो गए थे। तो वो खुले हुए हैं, उनकी चार्जशीट फाइल होने की कगार की तरफ बढ़ रही है, मामले की जाँच चल रही है। तो अगर ये मुख्यमंत्री बन गए तो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर ये नहीं बने तो 2030 में ये आपको बेल पे घूमते हुए कभी तिहाड़, कभी रांची, कभी पटना यहीं मिलेंगे ये। तो इसलिए इनका राजनीतिक रूप से ये आखिरी चुनाव है। लेकिन इनकी जो उम्मीद है, इनकी उम्मीद को पलीता लगाया है। पलीता समझते हो ना, मतलब जो हमसे एक सुतली सी होती है ना, फट जाए, पलीता लगाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि भाई तेजस्वी यादव कोई चमत्कार ही हो जाए तो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, नहीं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री कुर्सी के आसपास भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जो कांग्रेस को सीटें मिली है महागठबंधन में, और जो राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान वहाँ कहा या किया है, उससे कांग्रेस का तो कुछ होगा होगा नहीं, पता नहीं है तो, लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी का नुकसान तय है। अब तो वोटिंग खत्म हो ही चुकी है, तब भी मैं बता रहा हूँ, एनालिसिस ध्यान रखना है। तो नुकसान उसका तय है आरजेडी का इसके अंदर। हालांकि आरजेडी सबसे ज़्यादा सीटों पे लड़ रही है, तो कांग्रेस से बड़ी पार्टी रहेगी वो, लेकिन मुख्यमंत्री के आसपास वो नहीं आते, जो अब तक के जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा एक चीज़ और रही है जो आरजेडी के खिलाफ जा रही है, तेजस्वी यादव के खिलाफ जा रही है, वो है जंगल राज का डर। हालांकि जंगल राज 20 साल से लगभग नीतीश कुमार वहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जंगल राज का खौफ अब भी लोगों में ऐसा है कि वो भूत है ऐसा, जिस भूत का पीछा आरजेडी नहीं छुड़ा पाई। बल्कि मोदी ने कट्टे वाली बात करके, एक बच्चे ने कट्टे का नाम ले दिया था कि हमारे तेजो भैया की सरकार बनने दो, हम कट्टा लेके चलेंगे। उसको मोदी ने ऐसा बनाया कि जंगल राज का खौफ जो है वो हावी हो गया, और आरजेडी को इसका नुकसान हुआ है। तीसरा जो है इसमें जो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को लोग चुकाव मान रहे थे, लेकिन अमित शाह ने एक ऐसा खेल खेला कि इसमें जो है ना पूरा महागठबंधन फंस गया, और तेजस्वी यादव भी फंसा उसमें। और नीतीश कुमार जिसके खिलाफ ये चुनाव था, नीतीश कुमार का ही प्रचार महागठबंधन कर बैठा। हुआ क्या कि नीतीश कुमार के खिलाफ या नीतीश कुमार के विरोध में जैसा दिखने वाला बयान एक बार अमित शाह ने दिया कि भाई भले ही चुनाव तो हम जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका जो निर्णय है वो विधायक दल करेंगे। बात सामान्य है, लेकिन भाई अमित शाह है, उन्हें जिस ढंग से बात कही, महागठबंधन को लग गया मौका, और उन्होंने जो पूरा माहौल था वो बीजेपी के खिलाफ ये कह के बनाना शुरू कर दिया कि भैया नीतीश कुमार को ये लोग हटा देंगे, कि उसका मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो जो पूरा चुनाव प्रचार आरजेडी के नेता, आरजेडी के जो है खेवनहार, लालू के सुपुत्र जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए था, वो पूरा चुनाव प्रचार का जो महागठबंधन का जो फोकस था वो नीतीश कुमार हो गया। और नीतीश कुमार के खिलाफ जब इन्होंने बोलना शुरू किया कि देखो नीतीश कुमार को ये हटाएंगे, नीतीश कुमार के साथ ये करेंगे, तो उससे जो नीतीश कुमार के प्रति ऐसी सिंपैथी की लहर पैदा बिहार में हुई है कि ये मुझे तो ये लग रहा है कि ये ना हो जाए कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। कि जिस तरह की सहानुभूति की लहर महागठबंधन के चलते, क्योंकि महागठबंधन ने लगातार
उसके अंदर जो है नीतीश कुमार के फेवर में बोलना शुरू किया कि देखो बीजेपी ये करने जा रही है। महागठबंधन दिखाना चाहता था मतदाताओं में डर कि पता नहीं भाई तुम नीतीश कुमार को जो वोट दोगे वो बेकार हो जाएंगे, हमें दे दो कि बीजेपी किसी और को बनाएगी। लेकिन वो रणनीति इतनी उल्टी पड़ी कि नीतीश कुमार के पक्ष में ऐसी सिंपैथी की लहर बिहार में पैदा हुई है कि लोग नीतीश कुमार को अब ये लगने लगा कि भाई नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, वो सबसे बड़ी पार्टी ना बन के उभर आया वहाँ। अब तक का इतिहास का सबसे बेहतर प्रदर्शन वो कर सकती है अब की बार, जो अब तक की जानकारी आ रही है। हालांकि नतीजे तो नतीजे होते हैं, लेकिन अब तक की जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार की पार्टी अपने इतिहास का शायद सबसे बेहतर प्रदर्शन कर दे। तो ये बात हुई नीतीश कुमार की। अब इसमें राहुल गांधी कहाँ फिट होते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने जो किया है बिहार में, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल से सबक ले चुके हैं कि भाई क्षेत्रीय दल जो है उनको अगर तुम मजबूत करोगे तो तुम्हारी ज़मीन पे मजबूत होंगे, तुम कमज़ोर होंगे वहाँ। तो राहुल गांधी ने ऐसा इंतजाम किया साथ रह करके तेजस्वी के कि भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बन जाए, क्योंकि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनता है बिहार का तो यंग है, राहुल से छोटे भी हैं और पोटेंशियल भी, राजनीतिक रूप से पोटेंशियल भी ज़्यादा है, क्योंकि उनको हिंदी बोलनी आती है। राहुल गांधी को हिंदी में गड़बड़ है क्योंकि बाहर पढ़े लिखे हैं बेचारे। तो राहुल गांधी के साथ स्थिति है, वो कहते हैं राम को काट कर सेब खिलाओ, जबकि होना चाहिए सेब को काट कर राम को खिलाओ। तेजस्वी यादव इस बात को जानते हैं, भले ही इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितने राहुल गांधी है, लेकिन राहुल गांधी से ज़्यादा राजनीतिक रूप से हिंदी जानने के चलते और राजनीतिक परिवार में जिस तरह की वो खाटी राजनीति है उसके वो इनसे ज़्यादा एक्सपर्ट है राहुल गांधी से। तो राहुल गांधी समझते थे अगर बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन गया तो वहाँ पे ममता बनर्जी, यहाँ पे तेजस्वी यादव, इधर अखिलेश यादव, ये तीनों की तिकड़ी ऐसी बन जाएगी कि आने वाले कभी भी भविष्य में जब भी मोदी के मुकाबले की बात आएगी तो तुम्हें उसमें फिट नहीं रहने देंगे। बड़ा हिस्सा, बड़ा नेतृत्व तो अपने हाथ में रखेंगे, बड़ी सीटें भी अपने हाथ में रखेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी ने ये पूरा इंतजाम कर दिया कि उसमें ऐसी स्थिति ना आ जाए कि ये बने। तो उन्होंने साथ रहते हुए भी ऐसी खबर खोद दी है आरजेडी और तेजस्वी यादव की वहाँ कि उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन तो जैसे तैसे रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें आरजेडी का नुकसान तय मानिए। और तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री नहीं बने, जो सीटें अगर इतनी उम्मीद के हिसाब से नहीं आई, गठबंधन की सीटें कम हुई, तो उसका एकमात्र कारण राहुल गांधी की रणनीति होगी जिसके तहत ये सब किया गया है। अब रही बात इसमें बीजेपी की, देखिए बीजेपी की स्टार्टिंग में प्लानिंग जरूर ये थी कि किसी तरह से सरकार तो बना ले, लेकिन नीतीश कुमार को केंद्र में मंत्री बना दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि ईमानदार नेता की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी, 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगे हैं। और आज के दौर में ऐसा कोई नेता होना बड़ा मुश्किल है कि जिसके ऊपर दंगे ना कराने के आरोप हो, भ्रष्टाचार, निजी भ्रष्टाचार के आरोप ना हो। तो बीजेपी की रणनीति ये थी कि उनको बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया जाए और लेकिन माफ़ कीजिएगा, मतलब केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाए और वहाँ अपना कोई मुख्यमंत्री बिहार में बना दें। लेकिन महागठबंधन ने जिस तरह की सिंपैथी की लहर नीतीश कुमार के प्रति पैदा की उस अमित शाह के बयान के चलते, अब उससे लगता है बीजेपी भी शायद ये सोच रही है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार को ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो लबोलवाब यही है कि बिहार के मतदाताओं ने ऐतिहासिक रूप से वोटिंग तो की है, लेकिन क्या इसका नतीजा जैसे तेजस्वी यादव सोच रहे हैं ऐसा आएगा, जैसे राहुल गांधी ने प्लानिंग की है ऐसा आएगा, या जैसे अमित शाह ने खेल खेला है उसके हिसाब से होंगे, या नीतीश कुमार का अब तक ये सबसे बेहतर प्रदर्शन होगा, ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अब तक हमने आपको जो जानकारी दी उसके हिसाब से वहाँ एनडीए का पलड़ा भारी है और नीतीश कुमार के फेवर में वहाँ जो महागठबंधन से गलती हुई है वो नीतीश कुमार में भारी पड़ेंगे। नीतीश कुमार को महिलाओं का भी समर्थन है और महिलाओं का समर्थन हासिल करने के लिए आरजेडी, तेजस्वी, राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाए, ना कोई अल्टरनेटिव दिया इन्होंने। तो ये सब मिलाकर के जो है नीतीश कुमार के पक्ष में गया है, बीजेपी के पक्ष में गया, एनडीए के पक्ष में गया है। और राहुल गांधी का डर जो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को लेकर के कि उसी लेवल का अगर आदमी तेजस्वी यादव बन गया तो आगे आने वाला कभी भी जो इंडिया गठबंधन बनेगा बीजेपी के खिलाफ, उसमें उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। उस डर के चलते जो उसने नुकसान किया भीतर खाने, उससे नुकसान तेजस्वी यादव का तय है। बाकी नतीजे तो बाहर हैं, नतीजे आने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो देखिए, आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।